हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम निर्भय सक्सेना है और मैं IATF 16949 का एक ऑडिटर हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है करेक्टिव एक्शन वर्सेस प्रिवेंटिव एक्शंस। तो आज भी इंडस्ट्री में करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो मेरी इस वीडियो का प्रयास उसी करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस में होने वाले कन्फ्यूजन को दूर करने का है। आप सब लोगों को याद होगा कि ISO 9001 2015 में ये रिवाइज हुआ था और अभी IATF 16949 का लेटेस्ट रिवीजन जो चल रहा है वो 2016 वर्जन चल रहा है। जब ISO 9001 2015 का 2015 वर्जन आया था तो उसी के साथ एक और वर्जन ISO 9000 2015 जिसका काम आप लोगों को टर्म्स और डेफिनेशंस बताने का है। तो उसका नाम है फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी। आज हम उसी के रेफरेंस समझते हुए करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। करेक्टिव एक्शंस। बेसिकली करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू ISO 9000 2015 बेसिकली करेक्टिव एक्शन का मतलब है कि एक ऐसा एक्शन जो कि एक नॉन कंफर्मिटी जो ऑलरेडी अकर हो गई है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर हम ऐसे प्रयास करें, हम ऐसे एक्शंस लें जिन एक्शंस के मदद से हम उस तरीके की नॉन कंफर्मिटी को रीअकर ना होने दें। तो ये ISO 9000 2015 की डेफिनेशन। ISO 9001 2015 जब आप क्लास पढ़ेंगे तो उसमें इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और रिफाइन करके लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जो भी नॉन कंफर्मिटी अकर हो चुकी है उसके रूट कॉज को एलिमिनेट करना या रूट कॉजेस को एलिमिनेट करना। कभी कभी एक ही पर्टिकुलर नॉन कंफर्मिटी के लिए मल्टीपल रूट कॉजेस हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम कॉज या कॉजेस दोनों को एलिमिनेट करें और इस तरीके से हमें कॉज के ऊपर एफर्ट करना है कि ये नॉन कंफर्मिटी ना तो कहीं रीअकर होनी चाहिए या कहीं दूसरी जगह भी इस तरीके की नॉन कंफर्मिटी आकर नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ISO 9001 में जाके ये डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस की। प्रिवेंटिव एक्शन बेसिकली एक ऐसा एक्शन है जो नॉन कंफर्मिटी अभी तक कहीं अकर नहीं हुई है, लेकिन जब हम रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी, एक संभावना है कि आगे जाके ये नॉन कंफर्मिटी अकर हो सकती है। तो उस नॉन कंफर्मिटी के ऊपर जो हम एफर्ट करते हैं, जो हम एक्शंस लेते हैं, उन एक्शंस को कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। ISO 9001 से करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वहां केवल करेक्टिव एक्शन की बात होती है, लेकिन IATF 16949 2016 वर्जन के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव एक्शंस की जरूरत IATF ने अपने स्टैंडर्ड में रखी हुई है। अभी हम बात करेंगे कि करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंस के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो करेक्टिव एक्शन, पहला करेक्टिव एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। करेक्टिव एक्शन बेसिकली एक ऐसी नॉन कंफर्मिटी के ऊपर लिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुकी है, जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है। नंबर वन। नंबर टू, करेक्टिव एक्शन बेसिकली बात करता है कि हम जो भी नॉन कंफर्मिटी अकर हुई है उस नॉन कंफर्मिटी के रूट कॉज के ऊपर बात करता है। करेक्टिव एक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नॉन कंफर्मिटी जो ऑलरेडी हो चुकी है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। करेक्टिव एक्शन में बेसिकली कंटेनमेंट एक्शन की एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी नॉन कंफर्मिटी अगर हो चुकी है इसका मतलब आपकी पाइपलाइन में कहीं कुछ मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर बने हुए मटेरियल्स के ऊपर किस तरीके से डील करना चाहती है जिससे कि सेम तरीके की प्रॉब्लम सेम तरीके के लॉट में रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कंटेनमेंट एक्शन की भी एक रिक्वायरमेंट आती है करेक्टिव एक्शन के अंदर। करेक्टिव एक्शन के केस में हमें लास्ट में इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। अब
इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करना भी एक लास्ट काम बचता है। और अगर इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करने के बाद अगर आप सारी चीजें सही पाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके की सिचुएशन अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी और भी बनी हुई है तो उसके ऊपर भी हम हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट उस पर्टिकुलर सिम्टम्स का, उस पर्टिकुलर सिस्टम का जरूर करें, जिससे कि सेम तरीके की प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपीट और रीअकर ना हो। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन की। प्रिवेंटिव एक्शन बेसिकली एक ऐसा एक्शन जो कि पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी, जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन संभावना बनी हुई है कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो प्रिवेंटिव एक्शन केवल और केवल पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम किया जाता है या पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी के ऊपर काम किया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी संभावित नॉन कंफर्मिटी को अगर ना होने देना, पैदा ही ना हो, तो वो एफर्ट किए जाते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। जहां पे करेक्टिव एक्शन में हम रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोग बात करना चाहते हैं रिस्क एनालिसिस, कि हम जो रिस्क रोज चलते हुए या किसी प्रोसेस के थ्रू जब हम कोई रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ये एक पोटेंशियल रिस्क है, ये रिस्क हमारे लिए आगे एक नॉन कंफर्मिटी क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर हम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट, जो भी हम एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं वो एक्शन इस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो संभावित नॉन कंफर्मिटी है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर नहीं होनी चाहिए। एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो आपके रिस्क है उसको मिटिगेट कर सके, जो उसको अवॉइड कर सके, एलिमिनेट कर सके। सो ये बेसिकली डिफरेंस है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके इस कंफ्यूजन को कि करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज आज भी कापा के नाम से एक फॉर्मेट को समझती हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करें तो अगर एक नॉन कंफर्मिटी ऑलरेडी डिटेक्ट हो गई है तो उसके लिए केवल करेक्टिव एक्शन काफी है। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ी यूजफुल रहेगी, और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप अपने साथी, अपने जो साथ के कलीग्स हैं उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।